नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पानी के टैंक का प्लास्टर कैसे करें या किस प्रकार किया जाए जिससे उसमें पानी का लीकेज ना हो और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका समझाएंगे जिससे आपका पानी का टैंक मजबूत और वाटरप्रूफ लंबे समय तक बना रहे। जहाँ तक हो सके कोशिश ये करिए कि आप पानी का टैंक बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट अच्छा वाला लगाए हो, और जब पानी के टैंक की छपाई कर रहे हैं तो उसमें भी सीमेंट अच्छा वाला ही लगाएं, जिससे आपका पानी का टैंक वाटरप्रूफ हो, लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। दोस्तों ध्यान रहे, अच्छी गुणवत्ता वाला सीमेंट का उपयोग करने के साथ साथ आपको अच्छी गुणवत्ता वाली रेत का भी उपयोग करना जरूरी है। रेत ज्यादा बड़े दाने वाली ना होकर बारीक बारीक रहे, जिससे क्या होगा कि बारीक दाने की मजबूत पकड़ बनी रहे और आपका पानी का टैंक लंबे समय तक वाटरप्रूफ और टिकाऊ रहे। दोस्तों पानी के टैंक का प्लास्टर करने से पहले आपको उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेना है और उसकी 2-3 दिन पहले से अच्छी से तली करें, जिससे क्या होगा कि प्लास्टर करने में कोई परेशानी नहीं होगी और माल सूखेगा नहीं, जिससे आपका पानी का टैंक लंबे समय तक वाटरप्रूफ और टिकाऊ और मजबूत बना रहेगा। टैंक का प्लास्टर करने से पहले आपको माल का अच्छे तरीके से मिश्रण करना है, जिससे दीवार पर माल अच्छी तरीके से चिपक जाए। रेती माल को नहीं ज्यादा पतला रखें नहीं ज्यादा गाढ़ा रखें। ज्यादा पतला होगा तो माल टिकेगा नहीं और ज्यादा गाढ़ा होगा तो माल दीवार पर ज्यादा मात्रा में चढ़ेगा, जिससे प्लास्टर करने में परेशानी होगी। टैंक में प्लास्टर करने के लिए आपको पहले एक परत पतले पतले माल की चारों दीवारों पर चढ़ानी होगी, जिससे माल थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। एक बार चारों दीवारों पर माल लग जाने के बाद फिर से आपको डबल से चारों दीवारों पर माल लगाना है। दोस्तों टैंक का प्लास्टर करते समय ध्यान रहे कि आप माल लगा रहे हैं तो उसको इस तरीके से लगाए कि कहीं भी खालीपन ना रहे और सभी कोनों में माल लग जाए। दीवार पर माल लगाने के बाद आपको उसके ऊपर रद्दा घुमाना है। अगर आपके पास रद्दा हो तो रद्दा घुमाइए, और अगर आपके पास लेवल पट्टी हो तो लेवल पट्टी घुमाइए। रद्दा घुमाते समय ध्यान रखें कि कहीं भी माल कटे नहीं और बिल्कुल एक जैसा रहे। एक बार रद्दा घुमाने के बाद आपको जो गड्ढे रह गए हैं उनमें फिर से माल लगाना है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े गड्ढे रह गए उनमें पहले ज़्यादा माल लगा दें। गड्ढों में माल लगाने के बाद आपको उसके ऊपर फिर से रद्दा चलाना है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे रह जाए और छोटे छोटे बाकी रहे, जिनके ऊपर एक बार और माल लगाकर उनको भी रेती माल लगाकर पैक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने टैंक की छपाई अच्छे से कर दी है और कहीं भी कोई भी गड्ढे नहीं रहे हैं। टैंक की छपाई करने के बाद आपको टैंक के चारों तरफ जो कोने रहते हैं उन कोनों पर अच्छे तरीके से माल भरना है। माल इस तरीके से भरना है कि माल भरकर माल थोड़ा बाहर आ जाए और कोना अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाए। टैंक के कोनों में जितने अच्छे तरीके से माल लगा जाएगा टैंक लीकेज होने के उतने ही कम चांस होंगे। टैंक के कोने में माल लगाते समय ध्यान रहे कि कोने में ज़्यादा से ज़्यादा माल लगाएं और कम से कम 6 से 7 इंच एक चौड़ा पट्टा बनना चाहिए, जिसमें कोना अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाएगा और पानी लीकेज होने के प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टैंक के कोनों में अच्छे तरीके से छपाई न होने के कारण ही टैंक में लीकेजिंग की समस्या आती है, इसलिए टैंक को कोने में अच्छे तरीके से छपाई करें। तो चारों कोनों को अच्छी तरीके से बना लेना है और चारों कोनों को बनाते समय माल को थोड़ा घेरा रखें, जिससे कोने और भी मजबूत रहे और टैंक को अच्छी तरीके से पकड़ कर रखें। चारों कोनों में माल लग जाने के बाद अब आपको टैंक के अंदर प्योर सीमेंट चढ़ाना है, और सीमेंट चढ़ाने के लिए आपको पहले सीमेंट को अच्छी तरीके से घोल लेना है, जिससे सीमेंट आसानी से दीवारों पर चढ़ जाए। टैंक की दीवारों पर इस प्रकार से सीमेंट चढ़ाए कि पहले आपको सीमेंट का एक परत चढ़ाना है। एक परत चढ़ाने के बाद आपको फिर से दूसरा परत चढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि सीमेंट अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और दूसरी बार सीमेंट फिर से चढ़ाने में उसमें बारीक बारीक गड्ढे नहीं रहेंगे, सारे गड्ढे मिट जाएंगे, जिससे टैंक वाटरप्रूफ बना रहेगा। पहले आपको चारों दीवारों पर अच्छी तरीके से सीमेंट चढ़ा लेना है। चारों दीवारों पर अच्छी तरीके से सीमेंट चढ़ने के बाद आपको कोने पर भी अच्छे तरीके से सीमेंट चढ़ा है, जहां से सबसे मेन लीकेजिंग होने की समस्या रहती है। कोनों पर भी 2 से 3 बार अच्छे से सीमेंट चढ़ाना है, जिससे कहीं भी बारीक से बारीक गड्ढा ना रहे और पानी लीकेज होने की समस्या ना रहे। चारों दीवारों और चारों कोनों पर सीमेंट चढ़ाने के बाद हम ज़मीन के एरिया पर सीमेंट लगाएंगे। ज़मीन का एरिया थोड़ा गीला होने के कारण हम इस पर सूखी सीमेंट लगाएंगे, जिससे सूखी सीमेंट गीली हो जाएगी और उसको हम फर्नेस से एक जैसा कर देंगे। आपको भी ध्यान देना होगा कि अगर आपका ज़मीन का एरिया अगर गीला है तो सूखी सीमेंट ही चढ़ाएं, और सूखा हो एक जैसा हो तो आप गीली सीमेंट भी चढ़ा सकते हैं। जो हमने गिट्टी माल डाल रखा उसके ऊपर सूखी या गीली सीमेंट डालने के बाद आपको गुटकी से या फर्नेस से उस पर अच्छे तरीके से पॉलिश कर देना है। ज़मीन पर सीमेंट चढ़ाने और पॉलिश करने के बाद आपको उसके ऊपर ब्रश घुमा देना है, जिससे कहीं भी अगर छोटे मोटे गड्ढे रह जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इस पर किसी भी प्रकार का प्राइमर या वाइट सीमेंट चढ़ाएंगे तो दीवारों पर आसानी से वाइट सीमेंट
प्राइमर चढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पानी के टैंक पर प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है और पानी भरने के लिए रेडी है। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मकान से जुड़ी हुई जानकारी मेरे द्वारा आप तक पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।